तो इसमें जब भी किसी टीचर्स का कोई सेमिनार हुआ तो सरकार ने बड़ा एक काम किया कि एजुकेशन पॉलिसी जो 1985 की थी उसका महिमा मंडन किया, खूब महिमा मंडन किया गया कि उस पॉलिसी से शिक्षा के अंदर नई क्रांति आई, जैसे आजकल 2020 वाली का महिमा मंडन किया जाता है ना। आज की जो पॉलिसी है उसका प्योर मकसद है जितने भी कम्युनिटी ने बनाए हुए संस्थान हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं, उन सबको मनी माइंडेड कर दिया जाए और पैसे पे आधारित कर दिया जाए। शिक्षा और समाज और बच्चा और समुदाय का भागीदारी को खत्म करके केवल पूंजीवाद को स्थापित करना कि जब यूनिवर्सिटीज ना चल पाए तो अब यूनिवर्सिटीज को खरीदने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति आ जाएं कि हम खरीदेंगे और पूंजीपतियों के ही कंट्रोल में पूरा शिक्षण व्यवस्था आ जाए। इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 2020 में। आप यूनिवर्सिटीज के बच्चों से बात करिए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो काम कर रहे हैं पता करिए, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट बोल रहा हूं 60% से ज्यादा पोस्ट खाली हैं आज के टाइम पर। वो कहते हैं फंड्स नहीं है, और उधर नितिन गडकरी बोलता है हरामखोर कि मेरे पास फंड्स की कमी नहीं है सड़कें बनाने के लिए, है ना। मतलब उलट पलट दो, मतलब वही सरकार है, एक ही सरकार के दो आदमी ये बोलते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास फंड्स नहीं है, बट रोडवेज मिनिस्ट्री के पास में, सड़क परिवहन मंत्रालय के पास फंड्स ही फंड्स हैं। वो कह रहे हैं कि जाल बिछा देना है, बस धरती भी खोद देनी है, ऊपर से बना देना है, नीचे भी बना देना है, पक्का कर देना है सारा देश। तो ये जो 1985 की थी, एनईपी का मतलब समझ में आ गया ना। एनईपी का मकसद था, केवल इस एनईपी का मकसद है 2020 वाली का कि पूरी की पूरा एजुकेशन सेक्टर पूंजीपतियों को सौंपना है। बस सेल्फ फाइनेंस का मॉड यही कहता है कि स्कूल अपने खर्चे खुद निकाले, कॉलेज अपने खर्चे खुद निकाले, यूनिवर्सिटी अपने खर्चे खुद निकाले। अपने खर्चे खुद निकालने का मतलब क्या है कि वो बच्चों से ले। पहले उनको कौन दे रहा था? समाज। जिसके बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं पहले वो भी दे रहा था। वो जो पैसा सरकार देती है वो पैसा किसका है? समाज का पैसा है, वो सरकार का पैसा नहीं है। वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद में बैठे हुए लोगों का पैसा नहीं है, वो पैसा समाज का पैसा है। तो पहले वो पैसा समाज दे रहा था। तो सरकार ने एक प्रोपेगेंडा रचा कि ये कॉलेज अपने आप सेल्फ फाइनेंस मोड पे चलने लग जाएं। फलानी यूनिवर्सिटी भी तो चल रही है, फलानी भी तो चल रही है, तो तुम भी चला लो। तो उससे गरीब आदमी के पढ़ने का रास्ता खत्म हो गया। जेएनयू जैसी जगह पर भी इतने सस्ते में बच्चा पढ़ लेता था, अगर इंटेलिजेंट बच्चा है। डीयू में हो गया, चाहे इधर अपने यूनिवर्सिटीज हो गई, तो बहुत सस्ते में गांव का बच्चा पढ़ लेता था। अब नहीं पढ़ पाएगा, अब केवल पूंजीपतियों या एक लेवल से ऊपर का बच्चा ही पढ़ पाएगा। तो इसका तो मकसद ये है। अब बात करते हैं जो महिमा मंडन किया गया 1985 की एजुकेशन पॉलिसी का। उसमें महिमा मंडन किया गया ब्लैक बोर्ड का, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और महिमा मंडन किया गया ऑडियो विजुअल एड्स। ये 2-3 चीजों के ऊपर मेरे ख्याल से जितने टीचर यहां बैठे हैं, कहें टीचर्स जो प्राइवेट या सरकारी, हाथ खड़े करो पूरा लंबा। ये है आपको, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ये, इसके अलावा तो कुछ याद नहीं होगा 85 की पॉलिसी में से, और ये दोनों याद होंगे पक्का, है ना। मतलब यही चीज पढ़ाई गई खाली, और इसमें उन टीचर्स के दिमाग में यह बात बिठा दी गई कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड और चौक के माध्यम से टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, और ऑडियो विजुअल एड में आ गया कि हम डीटीएच लेकर के आएंगे, टीवी के माध्यम से पढ़ाएंगे, नाटक, और उनसे मतलब नाटक भी स्क्रीन पर, केवल स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो हमें लगा कि वो बहुत अच्छा सीखते हैं। ऐसे ही जो आपने सवाल पूछा कि बच्चा अगर विजुअल लर्नर है, काइनेस्थेटिक लर्नर है, तो क्या वो टीवी नहीं देख सकता, या टीवी देखकर नहीं सीख सकता, या फिर उधर से नहीं सीख सकता? तो मैं आपको बता दूं, बच्चा सीखता है, हर चीज सीखता है जब वो चीज उसके प्रीवियस नॉलेज से जुड़ी हुई हो, पहले के नॉलेज से जुड़ी हो, और उसके प्रैक्टिकल जिंदगी में हो रही हो। समझे बात आप?
मतलब टीवी पे जो चल रहा है उसमें से वो केवल अपने मतलब की बात निकालेगा। कार्टून में ना, कार्टून में ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सिर्फ ज्ञान झाड़ा जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। एक नाटक बनता है, उसमें बच्चा अपने घर वालों से, दोस्तों से, टीचर से, किसी से वार्तालाप करेगा, उस वार्तालाप के माध्यम से समझाया जाएगा। एक नाटक होगा, उस नाटक में रोल प्ले होगा, उस रोल प्ले में वो चीजें जो उसे नहीं सीखनी है वो भी सीखेगा, और वहां वो पक्का डालेंगे उसके अंदर कुछ ऐसे डायलॉग्स। कोई भी नाटक लेकर आना, फिर मैं बताऊंगा आपको, जो बच्चों को दिखाने के लिए दिए जाते हैं। खुद भी देख, अब तो आप खुद भी देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि इस लेवल पर आ गए हो आप लोग कि हम ये समझते हैं कि इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आने लग ही गई होंगी कि कौन सी चीज़ें प्रोग्रामिंग की हैं, माइंड प्रोग्राम की हैं, कौन सी चीज़ें ब्रेन वॉश की हैं। दूसरा, अब वो कह रहे हो कि टीवी नहीं देख सकता, और तो मैं आपको एक बहुत स्पष्ट लाइन यहां बता देता हूं सभी पेरेंट्स के लिए। टीवी, मोबाइल, टीवी के माध्यम से सिखाना एक ही मकसद है उसका, टू किल द क्रिएटिविटी एंड थॉट प्रोसेस ऑफ योर चाइल्ड। सिर्फ एक ही मकसद है, उसमें कितनी ही ज्ञान की बात आ रही हो, वो आपके बच्चे की क्रिएटिविटी को बर्बाद करने के लिए ही है बस। उसमें पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज नहीं है स्क्रीन के अंदर, क्योंकि स्क्रीन क्या कर रही है, वो आपके बच्चे को गाइड कर रही है। गाइड क्या कर रही है, एक्चुअली फिक्स कर रही है कि ये वाली चीज ऐसे होती है। समझे ना? क्या इशारे चल रहे हैं भाई सारे? मैं तो ना बताऊंगा। स्क्रीन क्या कह रही है, आपकी क्रिएटिविटी आपके बच्चे की उसको किल कर रही है। मैं अगर आपको ये कहूं, आमतौर पे हम इसको कई बार करते हैं, जिन लोगों के साथ हमने नहीं किया, मैं उसके साथ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप सारे लोग सीधी कमर कीजिए, बल्कि एक बार खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाओ, काफ़ी देर हो गई आपको खड़े हुए। स्ट्रेच कर लीजिए हाथों को, एक बार एडी भी ऊपर खींचिए, साथ में हाथों को भी, ठीक है, और बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कई घंटे हो गए, आज तो आप सुबह से बैठे ही हैं। 9 बजे बैठे थे और अभी 8:30 हुए हैं, तो 11 घंटे की क्लास होने वाली है। बैठ जाए, बैठ जाए, खड़े तो बहुत हो गया हैं। हाँ, चलिए जल्दी ही सुलाते हैं आपको, चिंता ना करो, अगले लेक्चर में यहीं सुला देंगे, इसमें जगह ना रहा। आंखें बंद करिए अब सीधी कमर करके, और आप इमेजिन कर लीजिए, जो लोग अपने घर में बैठे हैं वो भी देख लेंगे, वो भी अपने आप चेक कर लो, या इमेजिन करके देखना जो मैं कहूँगा उसको, आपको क्लैरिटी आएगी थॉट्स की। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप मान लो यहाँ बैठे हैं, अभी आप पहाड़ पर नहीं बैठे, अपने घर के आसपास ही कहीं पर किसी सेमिनार हॉल में बैठे हैं, और यहाँ पे आपका एक लेक्चर चल रहा है। उस लेक्चर में आपने बीच में आपके पास फ़ोन आ गया, एकदम से फ़ोन की घंटी बजी, आप फ़ोन मतलब सुनने के लिए बाहर गए, और आपको आपके पड़ोसी ने बताया कि आपके घर में पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो गया। आपके घर वालों का पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो गया। आप अचानक से भागे, सारा काम छोड़कर। वो घर जाकर के देखा कि आपके घर का एक मेंबर पड़ोसी के एक मेंबर से लड़ रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं आपस में, और बस लड़ाई आपके पहुंचने से पहले आपने देखा कि उन्होंने जो आसपास पड़ा था उठा के आपस में मारना शुरू किया। आपस में वो घायल हुए, फिर बीच बचा में आप सोचो कि सारा फैमिली लड़ने लग जाए कि बीच बचाव करना है, वो देखो, आप खुद ही देख लो, मैं तो क्या बताऊं।
अभी आपको सिर्फ इतना बताना है मुझे, आंखें बंद करे करे, आंखें नहीं खोलनी है, आपको नहीं मालूम है कि कौन क्या है। आपने कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा कि फ़ोन पड़ोसी का था, तो वो पड़ोसी कौन है? किस किस को याद है कौन कौन पड़ोसी कौन था फ़ोन करने वाला? अभी याद नहीं है कौन पड़ोसी था? इमेजिन किया होगा ना कोई पड़ोसी? कोई पड़ोसी इमेजिन नहीं किया? जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे वो बताओ मुझे। अच्छा, हाथ नीचे करो फिर। अच्छा, आपको पता लग गया कि घर में लड़ाई हो रही है, तो आपने दिमाग में क्या सोचा कि कौन कौन है जिसने सोचा कि मेरी मम्मी की लड़ाई हुई होगी पक्का? हाथ ऊपर करो। अरे हाथ ऊपर पूरा करो। हाँ, इन्होंने सोचा कि मेरी मम्मी की लड़ाई हुई। हाथ नीचे करो। किन किन ने सोचा कि मेरे भाई की हुई है पक्का? ओके, हाथ नीचे करो। किन किन ने सोचा कि मेरी भाभी की या मेरी ननंद देरावनी जेठानी इनमें से हुई है किसी की, और किसी की हुई है घर में से? हाथ ऊपर करो, पूरा हाथ ऊपर करो, पूरा हाथ। इन्होंने सोचा इनकी हुई है। चलो, पड़ोसी लेफ्ट वाला किसका था? लेफ्ट में जो रहते हैं आपके घर के पड़ोसी, लेफ्ट वाला इनका था। राइट वाला किसका था? सामने वाला किसका था? पीछे वाला कौन सा था? पीछे भी था कोई? पीछे वाला कोई नहीं था किसी का। चलो, आप आंखें बंद रखिए। क्या कर रहा है? खोल कर है और लोगों की बहुत चुगली करनी तना है। अब आपने ये देखा कि अच्छा, जब वो गाली गलौज के बाद में गालियां कौन सी दे रही थी? आपने कौन सी गालियां सुनी? वो ध्यान है कौन सी गाली दे रही थी? मतलब बोलना नहीं है, सिर्फ ये बताओ कि हमें गाली याद है कौन सी दी होंगी। हाथ खड़ा करो पूरा। ओके, हाथ नीचे करो। और अपने वाले जो मेंबर था घर वाला, उसने किस किस की गालियां कौन सी गालियां याद है? और सामने वाले की? ठीक, हाथ नीचे करो। और आ, जब वो पास में पड़ा हुआ कुछ उठा के मारा आपस में, किस किस ने सोचा कि ईंट उठा के मारी? हाथ नीचे करो। किस किस ने सोचा कि डंडा उठा के मारा? किस किस ने सोचा, नीचे करो, किस किस ने सोचा कि बंदूक निकाल के लाए घर से? किसी ने नहीं सोचा, एक ने सोचा। हाथ नीचे करो। किस किस ने सोचा कि गंडासा चला, तलवार या गंडासा कुछ भी ऐसा हथियार, कोई दूसरा तेज धार हथियार? ओके, हाथ नीचे करो। कोई और हथियार दिमाग में आया किसी के? हाथ ऊपर करो। ठीक है, हाथ नीचे करिए। अब आप आंखें खोल सकते हो। अच्छा, आप एक बात सोचिए, अगर मैंने ये कहानी आपको बताई, इस कहानी में आपके पास कुछ भी इमेजिन करने का फ्रीडम था? मैं अगर दादी नानी बैठ करके बच्चे को कहानी सिखा रही है और उस कहानी के माध्यम से कोई मैसेज देना चाह रही है, तो बच्चे के पास उस चीज के बारे में इमेजिन करने का, सोचने का अपनी एक उसकी विजडम है ना, उसकी फ्रीडम है कि वो सोच सकता है। हथियार आपने सोचा, देखो कुछ डंडे ठा रहे हैं, कुछ लाठी ठा रहे हैं, कुछ ईंट ठा रहे हैं मार के, कोई तलवार चला रहा है, कोई बंदूक चला रहा है, मतलब अपने आप ही चला रहे हो आप लोग ना। मैंने तो नहीं कहा ना आपको क्या चलाना है। तो कहानी अब अगर आप सुना रहे हो, तो आप उस बच्चे की इमेजिनेशन को, यानी आपका बच्चा अगर किताब पढ़ रहा है और कहानी सुन रहा है, तो वो इमेजिन कर सकता है जो वो चाहे और इमेजिनेशन बढ़ेगी उसकी। लेकिन अगर टेलीविजन पे आपको दिखा दिया कि कौन आदमी था, क्या गाली दी थी, कौन से हथियार से मारा था, आप तो छोड़िए, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन मुझे यह बताइए, क्या आपने इतना भी इमेजिन कर लिया था कि आपका घर वाला मेंबर जो लड़ रहा है उसने कपड़े कौन से पहने हुए हैं? इमेजिन करो, देखो, खून से लथपथ भी देखा किसी ने लगने के बाद? ये देखो, मैंने तो बात ही नहीं करी थी उन बातों की। मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि कपड़ों का मैंने जिक्र नहीं किया, फिर भी आपने डिजाइन बना लिए उनके हैं। खून का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया था कि आप फूट गए हो, कि कट गए हो, कि क्या हो गया है। और मेरे को अस्पताल में ही पहुंचा दिया होगा किसी ने, तो पहुंचाया था किसी ने।
तो ये भी इमेजिन कर लिया कि कौन से कान में लगाया। तो इसका मतलब यह हुआ कि किताब और कहानी आपके बच्चे की सृजन शक्ति को, सोचने की शक्ति को और उसके इमेजिनेशन को खूब ऊपर तक लेकर जाएगी। और अगर यही चीज मैंने आपको टीवी पे दिखा दी और फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करने को बोल दिया, क्या तब भी आपके पास इतनी रचनात्मकता बचेगी? जीरो हो जाएगी। फिर आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, फिर आप वही सोचेंगे जो उधर सोचना के। आज मैं कह दूं कि अर्जुन ने तीर चला दिया, फटाक से वो बी.आर. चोपड़ा वाला अर्जुन ही दिखाई देगा जिसने वो देख रखा है। राम 24 घंटे हमारे राम 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 भाई अपने बैलों को हाथ लगाता था किसान, ले भाई राम का नाम, राम बरस गया, राम ने आंधी चला दी, राम मचल गया। राम तो आज साफ दिखा भाई, आसमान भी राम, वो भी राम, राम राम जय राम जी की 24 घंटे राम राम था। जिस दिन उसने वो रामानंद सागर ने संघ से पैसा लेकर के जब वो यह रामायण बनाई, उस दिन से राम वो अरुण गोविल हो गया, दारू पीने वाला, दारूबाज आदमी। उसको राम मानने लग गए लोग उसके चरणों में पड़ जाते थे जब वो चलता था। वाहियातपना, मतलब मैं आपको इमेजिनेशन की बात बता रहा हूं, आपको वही दिखाई देगा जो उसने बोला अपने पिताश्री को, जो उसने किया आपको लगेगा कि वही था बस राम और उसने वही किया। वही दशरथ था, ईसाई दशरथ। मतलब कहने का मेरा भाव समझना है आपको। यदि ऑडियो, अगर आपका स्कूल में टीचर ने बता दिया क्या करना है बोर्ड पे और आपको टीवी ने बता दिया कि ये ज्ञान है, वो ज्ञान जीरो है, वो आपके बच्चे को जीरो बना रहा है, वो आपके बच्चे को खत्म कर रहा है। तो अगर आपको अपना बच्चा बचाना है तो जितनी घर में स्क्रीन पड़ी हैं, एक दिन वो सब मिलकर आंदोलित होकर तोड़नी पड़ेगी। आपको सारे टेलीविजन ला के एक दिन ग्राउंड में इकट्ठे करके 1 लाख टेलीविजनों में आग लगानी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। तब विचार जाएगा ये इस लेवल पे। आज हम भी इसको यूज कर रहे हैं, हम आज भी इस मोबाइल का इस्तेमाल, पर एक दिन हम अपना एक समाज बना लेंगे, तब तक उस समाज तक पहुंचने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन हमारा वो समाज बन गया और हमें फिर बाकी लोग आना चाहें हमारे समाज में तो आ जाओ हमारी व्यवस्था में, जिसने नहीं आना है वो भाड़ में जाओ। हम इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करके अपने उस सृजनात्मक बच्चों को वो फौज तैयार करने वाले हैं जो अपना पर्पस है। और उसके लिए अपने घरों में तो जितने मतलब ये सामान होगा ना, उस सब का पब्लिक को ये बताना है कि ये नहीं चाहिए, ये किलिंग मशीन्स हैं, दे आर किलिंग आवर किड्स बेसिकली। तो अपने बच्चों को यदि बचाना है तो ये आपको करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे। तो ऑडियो विजुअल एड समझ में आ गया जी, इनका रोल समझ में आ गया। अभी तक के लिए इतना ही।